हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर में। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है और 10 मिनट का है। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें और अंत में मीनिंग ज़रूर करें। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी वर्षा आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही रोक लिया जाता है। बांध बना हुआ है, किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी नहीं दिया जाता है। पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है। उन्हें पानी मिलने लगा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पानी नहीं, कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई, पर सरकार ने नलकूप पर कर लगाकर अच्छा नहीं किया है। जो कर लगा दिया गया है उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। यदि वर्षा हो जाती तो निश्चित ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज को भेजने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। इसी कारण
कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है। यह हमारे देश के लिए बड़े ही संतोष की बात है। महोदय, अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता कि जहाँ भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो वहाँ पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे ना रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके, परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहाँ राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों को भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब मंच की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है, जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषाभाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है
और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला।